नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, यानी कि जो स्कॉलरशिप जो हमें मिलती है 10th 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस, उस स्कॉलरशिप का इंतज़ार सभी बच्चों का था। वो स्कॉलरशिप हमारी शुरू हो चुकी है। स्कॉलरशिप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो कि हर साल आती है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है। आज मैं इस वीडियो में आपको इस स्कीम के बारे में सभी डाउट क्लियर करूंगा। यह किन किन कैंडिडेट को मिलेगी, यानी कि जनरल, बीसी, ओबीसी, एससी और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आज आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के लिए, जो हम ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं वो हमारे हरियाणा SCBC है, जिसको हम वेलफेयर ऑफिस भी बोलते हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट भी हरियाणा SCBC। ठीक है, उसमें ये आपका होम पेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप होम पेज पे सर्विस एंड स्कीम, ये जो ऑप्शन हमारे पास आया हुआ है सर्विस एंड स्कीम, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सिटीजन स्कीम, और इसके अंदर एजुकेशनल स्कीम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर आपका दिया हुआ है वो है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। यहाँ से आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। मैं आपको सभी कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बताऊंगा, ना ही कोई न्यूज़पेपर की कटिंग और ना ही किसी अदर वेबसाइट से, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है उसमें सूचनाएं बिल्कुल सही होती हैं और उसी के आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, यानी कि SC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या टर्म कंडीशन इस स्कॉलरशिप के बारे में दी गई है। जो मैट्रिक बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि जो कैंडिडेट मैट्रिक पास करी है जिन्होंने, वो जो स्कॉलरशिप भरेंगे। जो अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, जो अर्बन के कैंडिडेट हैं उनके 70% मार्क होने चाहिए और रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के 60% मार्क होने चाहिए। यह स्कॉलरशिप किनको दी जाएगी वो यहाँ पे देखिए। 11th क्लास, यानी कि या तो वो 11th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर फर्स्ट ईयर हो, किसकी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है जिन कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट या तो 11th क्लास में स्टडी कर रहा है या फिर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, उनकी फर्स्ट ईयर है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को समझ आ जाना चाहिए। जिनका एड्रेस शहर का है उनके पास 70% होनी चाहिए, जिनका एड्रेस ग्रामीण क्षेत्र का है उनके पास 60% होनी चाहिए मैट्रिक में। किसके लिए? SC स्टूडेंट्स के लिए जिनका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो ये हो गया आपका 10th बेस पे। आगे चलते हैं 12th बेस पे। तो 12th बेस के लिए जो शहरी क्षेत्र हैं अर्बन, उनके लिए 75%, ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए 70%। ठीक है, अब इसमें आगे कैटेगरियाँ बांट दी गई हैं, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, अलग अलग स्ट्रीम वहाँ पे हो जाती हैं। तो इसलिए जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर आर्ट, कॉमर्स, साइंस एंड ऑल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि जो कैंडिडेट आर्ट, कॉमर्स, साइंस या डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उनको स्कॉलरशिप यहाँ पे 8,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो इंजीनियर और अदर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके लिए आपका स्कॉलरशिप 9,000 रुपये रहेगा, और जो मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज हैं उनके लिए आपका स्कॉलरशिप 10,000 रुपये रहेगा। ठीक है, ये केवल +2 पास किए हुए स्टूडेंट हैं, और अर्बन के लिए आपका 75% हो गया, रूरल के लिए आपका 70% हो गया। यहाँ पे मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है। ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, ये दी जा रही है आपका जो 2022 और 2023 का सेशन था, यानी कि अब की बार जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन या 10th करी है, केवल वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। ओनली फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अब की बार क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट करी है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे स्क्रॉल करेंगे। अब आती है ग्रेजुएशन की बात। ग्रेजुएशन के ऊपर यहाँ पे बताया है जो शहरी क्षेत्र वो 65, जो ग्रामीण क्षेत्र वो 60। ठीक है, स्कॉलरशिप किनको मिलेगी? जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट को 8,000 रुपये, इंजीनियरिंग, अदर टेक्निकल और प्रोफेशनल को 9,000 रुपये, मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज को 10,000 रुपये। ठीक है, मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 10,000 रुपये है, और जो मिनिमम स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे 8,000 रुपये है। ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है ये केवल SC कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि जो SC से
जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनका स्कॉलरशिप है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है ये केवल मैट्रिक की है, ये लाइन जो है ये केवल +2 की है, और ये जो है ये ग्रेजुएशन की है। मैंने ये फॉर्मेट भी बता दिया है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, किस वेबसाइट पे ये शो करेगा। अब हम आगे चलते हैं, ये तो होगी थी आप SC स्टूडेंट्स की बात। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं BCA, यानी कि जो हरियाणा में BCA कैटेगरी में जो आते हैं, जिनका BCA का सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो कैंडिडेट भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका आवेदन ओनली मैट्रिक पे होगा। यानी कि जिन्होंने अब की बार सेशन में 10th पास करी है, केवल वही कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे। जो +2 और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक वालों के लिए क्या कंडीशन है, जो शहरी क्षेत्र से उनका 70% होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र से वो 60% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, 11th आपका होना चाहिए या फिर आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, किसका, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज का। स्कॉलरशिप आपको 8,000 रुपये मिलेगी। इसमें जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है BCA के लिए वो केवल 8,000 रुपये है। ये जो आपका परसेंटेज है ये फॉर्म में आपका लगाया जाएगा, वहाँ पे आपके टोटल मार्क भी पूछे जाएंगे। यानी कि वहाँ पे फॉर्म में आपसे भरवाएगा कि 500 में से आपके मान लो 454 नंबर है या फिर 460 है, वो आपके वहाँ भरवाएगा और आपकी परसेंटेज भी वहाँ पे फिल करवाई जाएगी फॉर्म फिल करते इसमें। तो ध्यान रखिए 70% शहरी क्षेत्र के लिए, 60% ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये बात हो गई BCA कैटेगरी की। अब हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो अगली टर्म एंड कंडीशन दी हुई है वो कैटेगरी BCB और अदर, यानी कि यहाँ पे आपका BCB आ गया और आपका जर्नल आ गया, या फिर और अदर जो भी कास्ट है सभी के लिए हो गई। ये जो BCB वाला जो क्राइटेरिया है वो सभी कास्ट के लिए है, जो BCA और SC में नहीं आते हैं, ठीक है। उनको भी जो स्कॉलरशिप है वो मैट्रिक बेस दी जाएगी। शहरी क्षेत्र के लिए 80% है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 75% है, ठीक है। कंडीशन सेम रहेगी सभी के अनुसार, 11th फर्स्ट ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स का। स्कॉलरशिप आपको 8,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी डाउट क्लियर हो गए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। SC कैंडिडेट का मैंने क्राइटेरिया बता दिया, BCA कैटेगरी का मैंने क्राइटेरिया बता दिया, और आपका BCB का, या फिर इसके अलावा जितने भी कास्ट हैं, या जर्नल समझ सकते हो, या जितने भी कास्ट आपके बच गए सभी का क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ये वाला आपका BCB और जर्नल सभी का है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एलिजिबिलिटी बताया हुआ है, यानी कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। जिनकी जो इनकम है, सालाना जो आय है, वो 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कैंडिडेट हरियाणा का निवासी होना चाहिए। समझ आ गया। यानी कि जिनकी फैमिली ID बनी हुई है, जो हरियाणा का कैंडिडेट है, हरियाणा का निवासी है, और जिनकी इनकम रुपये 4 लाख से कम है, वो कैंडिडेट स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें 4 लाख इनकम का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है, चाहे आपके फादर सर्विस में हो, नहीं हो, गवर्नमेंट है, नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। इनकम आपकी 4 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि इनकम 4 लाख क्रॉस करती है, चाहे आपके पिताजी फार्मर हैं, चाहे सर्विस में है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लाख क्रॉस हो गई तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, 4 लाख से नीचे है तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सेम यही चीज़ें यदि आप अगले टैब पे चलेंगे, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल, यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इसमें 28 पेज का नोटिफिकेशन है। इससे पहले योजना किसको फ़ायदा क्या मिलता था वो सब डिटेल यहाँ पे बताए हैं। यदि आप इसको भी स्क्रॉल करते हैं तो सेम वही डिटेल जो मैंने आपको समझा दी वो वहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट में थी, यहाँ पे हिंदी में दी हुई है। ये सब डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म शुरू हो गए। जी हाँ, शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन मेरे पास है। ये हालांकि एक न्यूज़पेपर की ही कटिंग है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब की बार नहीं आया है अभी तक साइट पे। पिछली बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें अंतिम तिथि दी गई थी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 31 जनवरी बताई जा रही है, लेकिन मैं अभी इसको श्योर नहीं बोलूँगा। हो सकता है 31 जनवरी हो या उससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि ये जो आपकी ऑफिशियल जो आपकी साइट दी हुई है इस पर अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो आपकी जो स्कीम अप्लाई होगी वो आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी साइट दी हुई है, सरल हरियाणा की वेबसाइट पे आपकी स्कीम अप्लाई होगी। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मांगे जाएंगे। तो मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया है, उस फॉर्म के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सरल हरियाणा की वेबसाइट है और ये डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC BC जर्नल वालों का यहाँ पे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उनका ये ऑप्शन हाइड रहेगा। यदि आता भी है तो यहाँ पे आपको ओनली HR अपलोड करना है, ठीक है। SC BC वाले कैंडिडेट यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरा आपका कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट। जी हाँ, सभी को अपना अकाउंट खुलवाना है। आपके नाम का ही यहाँ पे अकाउंट दिया जाएगा और जो आपकी बैंक की पासबुक है
वो आपके परिवार पहचान पत्र में अपडेट होनी चाहिए। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि जो उनका परिवार पहचान पत्र है उनके खुद के कॉलम में उनके पिताजी के अकाउंट नंबर अपडेट कर दिए या माताजी के अपडेट कर दिए। जैसे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम वही फैमिली आईडी वाले अकाउंट नंबर शो करेगा, तो उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको खुद का ही खाता खुलवाना है और वो आधार से अटैच होना चाहिए। यदि आधार से अटैच नहीं है तो अभी आपकी स्कॉलरशिप खाते में नहीं डलेगी, आपके नाम का ही खाता चलेगा, उसको आपको परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाना है, उसके पश्चात आपको फॉर्म भरना है। कई बार बच्चों ने गलतियां क्या की, जो आपका परिवार पहचान पत्र था उसमें आपने बैंक का अकाउंट नंबर अपडेट नहीं करवाया, डायरेक्ट फॉर्म लगा दिया, तो फॉर्म तो सबमिट हो गया लेकिन आपके अकाउंट नंबर डले ही नहीं फॉर्म में, तो आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव होगी लेकिन अभी तक उनके खाते में नहीं आई है। डेली क्योरी आ रही है, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ब्याह पे बार बार मेरे को कॉल आ रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। आपको अपनी बैंक की जो पासबुक है वो आपको परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवानी है, खुद का ही खाता देना है। जिस कैंडिडेट का खाता नहीं खुला है वो खाता खुलवा लें। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि सर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है। जी हाँ, जिसकी आयु 18 साल से कम है उनका भी पैन कार्ड बन जाता है, तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए और आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी खुलवा लीजिए। ठीक है, तो बैंक की पासबुक क्लियर होगी। यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट स्कॉलरशिप क्लेम, यानी कि यदि आप 10th पे भर रहे हैं तो 10th बेस अपलोड करेंगे, 12th पे भर रहे हैं तो यहाँ पे 12th अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन अपलोड करेंगे। जो भी मार्कशीट आप भर रहे हैं वो आप अपलोड करेंगे। यदि आपके पास फोटोकॉपी है तो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यदि आपके पास ओरिजिनल है तो यहाँ पे ओरिजिनल अपलोड कर दीजिए, सेल्फ अटेस्ट का कोई लफड़ा नहीं है। मैं प्रेफरेंस देता हूँ ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल अपलोड करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पुराना नहीं लगाना है आपको। इनकम सर्टिफिकेट अब की साल का यानी कि इसी मंथ का जनरेट करके लगाना है। फैमिली आईडी से आपका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, नया वाला ही इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, पुराना यहाँ पे नहीं चलेगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ एट प्रेजेंट स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट, यानी कि फिलहाल आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। 11th में पढ़ रहे हो तो आपका 11th का आईडी कार्ड लगेगा। आप यदि किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, ITI वगैरह में एडमिशन ले लिया या किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया तो वो यहाँ पे वो लगा देंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन ले लिया वो ग्रेजुएशन वाला लगा देंगे। जिनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है वो अपना एक परफॉर्मा निकाल करके प्रिंसिपल से साइन करवा करके और वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रेजेंट स्टडी का प्रूफ सभी को अपलोड करना है, प्रेजेंट आईडी कार्ड। इसके अगला ऑप्शन आया हुआ है हरियाणा रेजिडेंट प्रूफ का, यानी कि HR। आपको सभी को अपना हरियाणा रेजिडेंट बनवा लेना है। हरियाणा रेजिडेंट यदि पुराना है तो पुराना भी चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको HR अपलोड करना है। कुल मिलाकर के आपके यही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, 1 नंबर 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। यदि आप फॉर्म फिल करते हैं, फिल करते समय यदि कोई गलती होती है तो अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है। ये डॉक्यूमेंट यदि आपके किसी कारणवश गलत अपलोड हो जाते हैं तो इनको अपडेट करने का ऑप्शन आता है, मैं आपको बता दूंगा, अलग से लिंक दे दिया जाएगा इनको अपडेट करने का। यदि फॉर्म फिल करते समय कोई अगर यदि आपकी गलती होती है उसका सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक अलग से और जो आपका सरल से निकलता है, क्योंकि सरल की वेबसाइट से हर योजना की एलिजिबिलिटी आप निकाल सकते हैं। सेम वही बातें इसमें बताई हुई है। इसमें 2-4 डॉक्यूमेंट फालतू बता रखे हैं जो आपके किसी काम के नहीं आएंगे, केवल यही 6 डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म में अपलोड करने हैं। ठीक है, इससे अलावा मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें कंप्लीट आपको डिटेल समझा दूंगा किस प्रकार आपको फॉर्म लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कहाँ स्कैन करने हैं। इसमें स्कैन की साइज़ और मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये जो डॉक्यूमेंट है पहला वाला, इसमें आपका जो साइज़ है वो 200 KB, सभी में 200 KB आपका साइज़ रहेगा और PDF में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ठीक है, ये सभी मैंने साइज़ बता दिए हैं। अगला वीडियो में डालूंगा, उसमें आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना बताऊंगा, परिवार पहचान पत्र में अकाउंट नंबर कैसे अपडेट करने हैं और आपके इस पोर्टल पे अकाउंट नंबर कैसे शो करेगा। ठीक है, फिलहाल इतनी ही जानकारी थी। सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।